अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतां सतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखावतांश्च। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानवजीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावती सुत श्रीमान सचिनंदन पूर्वजः भावोन्मत्र जगत्राता रक्तगौर कलेवरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी माँ राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो राधे वृषालक्षी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारिणी। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के माँ आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी और निहार। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So sorry, today I have to start the class little early because we have an event today and I have some service committed. तो मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग करके आपको भेज देता हूँ, राइट। सो हम शुरू करते हैं अपने मंगलाचरण से। श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार बन रहो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धास्ता स्वान्तः स्थमेश्वरं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। राइट। सो हमने पिछले सप्ताह क्या डिस्कस किया था कि भगवान की लीला अलग है और उसको जज करना जो है वो बहुत मुश्किल है। एंड यू शुड नेवर जज भगवान की लीला विथ योर मुंडेन सेंसेस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड है, लिमिटेड बेस्ड ऑन हमारे खुद के एक्सपीरियंस और हमारे सराउंडिंग के ऊपर निर्भर करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए हमें हमेशा किसी संत का, गुरु परंपरा का आश्रय लेते हुए भगवान की जो लीला है उसे समझना चाहिए। देन वी गेट द रियल रीजन बिहाइंड इट, राइट। तो हम अब तक कहाँ पे थे कि भगवान शिव अपना चतुर्मास करने के लिए याज्ञवल्क्य जी के यहाँ पधारे और फिर उनसे भगवान ने, शिव ने कहा कि आप हमें कथा सुनाइए, राइट, भगवान राम की। तो याज्ञवल्क्य जी ने बहुत श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम से भगवान शिव को चतुर्मास्य के दौरान भगवान की लीला समझाई। और फिर रिटर्न में उन्होंने पूछा कि प्रभु, अगर आप मेरी कथा से प्रसन्न हैं और मुझे पात्र समझते हैं तो मुझे भगवान की भक्ति के जो गूढ़ रहस्य है उसे समझाइए।
तो भगवान शिव ने उन्हें पात्रता, इनके इनफैक्ट भगवान शिव ने उनको क्वालिफाइड समझ के उन्हें भगवान की भक्ति के जो गूढ़ रहस्य है उन्हें समझाए। एंड देन फिर वहाँ से भगवान शिव और माता गौरी ने वहाँ से प्रयाण किया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जाते हुए माता गौरी को जगत जननी कह के संबोधित किया, लेकिन जब वापस आ रहे थे तब उन्हें कहा कि दक्ष किशोरी, अर्थात दक्ष की पुत्री, अर्थात सिर्फ इंटेलिजेंट कह के बोला, राइट। जाते हुए जगत जननी कह के बोला, क्योंकि वो भगवान शिव जो जगत के पिता है उनके साथ एक श्रोता बन के किसी साधु के यहाँ जा रही थी। लेकिन फिर माता ने थोड़ी सी गलती की हमें समझाने के लिए। माता नेवर डू द गलती, बट हमें समझाने के लिए, यू नो व्हाट वी डू मिस्टेक्स इन अवर डेली लाइफ, शी डिड दैट काइंड ऑफ लीला। और इसीलिए उन्होंने कथा को श्रद्धा से सुना नहीं। तो उनसे 3 अपराध हुए। एक तो अपने जो सबसे बड़े भक्त हैं, वैष्णव नाम रथ यथा शंभु, अपने सबसे बड़े भक्त ऐसे पति जो भगवान शिव है, उनके बिहेवियर में थोड़ा सा डाउट किया कि अगर ये इस गुरु के पास कथा, इस ऋषि के पास कथा सुनने आ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, तो उनको श्रद्धा रखनी चाहिए थी। उन्होंने वो थोड़ी नहीं रखी। दूसरा, जो वो महर्षि याज्ञवल्क्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया, उनका पद प्रक्षालन किया और फिर कथा सुनाई, तो उनके मन में लगा कि मेरे पति इतने बड़े औहदे पे हैं, इतने बड़े भक्त हैं, ये खुद जानते हैं उनकी सिचुएशन क्या है, तो ये क्या मेरे पति को कथा सुनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़े संत हैं मेरे पति खुद। तो दूसरा, एक अच्छे भक्त के चरणों में उनसे गलती हुई। और तीसरा जो सबसे बड़ा अपराध था वो कि उन्होंने भगवान की कथा को नहीं समझा, सुना नहीं, अर्थात कथा के प्रति अवज्ञा की, कथा को ध्यान दे के सुना नहीं, कथा को इग्नोर किया। और जब आप कथा को इग्नोर करते हो तो सिमिलर आप भगवान की लीलाओं के पीछे जो गूढ़ रहस्य है उसको समझ नहीं पाते, उसके पीछे के कारण जो है उसे समझ नहीं पाते, राइट। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। सो आगे जो भी अनर्थ होने जा रहा था, इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू दिस 3 अनर्थास, राइट। तो यहाँ से निकले जब याज्ञवल्क्य जी के आश्रम से, तो भगवान शिव ने कथा सुनी। वो बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनके मन में वो उमंग उठ रही थी कि काश मुझे रघुनाथ जी के दर्शन हो जाए। अभी वो इसी समय धरती पे विचरण कर रहे हैं, त्रेता का 3रा चरण अर्थात अंतिम चरण चल रहा है। तो इस समय प्रभु अपनी लीला में व्यस्त है, वन में विचरण कर रहे हैं, और कहीं से अगर उनका दर्शन हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। सो ये भाव लेके भगवान शिव जो है रिटर्न हो रहे थे। तो हम यहाँ से अपनी कथा आगे चलाते हैं, राइट। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्ही चिन्हारी। कि शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र अर्थात भगवान श्री राम जी को जब शिव जी ने नेत्र भर के देखा, राइट, परंतु हुआ ये कि अवसर ठीक न जान के अपना परिचय नहीं दिया। कभी कभी होता है ना कि एक प्रेमी अपनी दूसरे प्रेमी को मिलता है, लेकिन अंदर से महसूस कर लेता है कि हाँ आई सी यू, आई एम हैप्पी, बट कभी कभी बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, दे डोंट रिकग्नाइज ईच अदर कि उन्होंने देखा है। तो वैसे ही लीला की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव ने रघुनाथ जी को देखते हुए भी, जिनके लिए वो सोच रहे थे अगर मुझे मिल जाए तो बहुत आनंद, दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन जब रघुनाथ जी सामने से दिखे तो उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, क्योंकि अवसर ठीक नहीं था, भगवान की लीला में विक्षेप हो जाता। तो एक सही प्रेमी के गुणों को दर्शाते हुए भगवान शिव ने अपनी जो फीलिंग्स थी उसे रोक लिया और खुद को थोड़ा किनारे कर लिया कि लीला में बाधा नहीं होनी चाहिए, राइट। जय सचिनंदन जग पावन, अस कही चलेउ मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता।
कि जगत को पवित्र करने वाले भगवान की जय हो, ये उनके मन में आनंद से, उल्लास से उनका मन, उनका हृदय ये बोल रहा था कि अरे भगवान की जय हो, मजा आ गया दर्शन करके, राइट। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। यहाँ पे भी कुछ विश्लेषण खास कर दिए हैं कि भगवान शिव अंदर से ही आनंदित हो रहे थे और भगवान की जय कह के हुए जा रहे थे। और कौन से भगवान शिव? जो कामदेव का नाश करने वाले हैं, राइट। दिस इज राइट नाउ very detailed रहस्य behind it, so I won't discuss this right now, but there is a reason गोस्वामी जी ने ये उनको संबोधित किया कि कैसे भगवान शिव, राइट, जिन्होंने कामदेव का नाश कर दिया, वो भगवान शिव, राइट। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए जा रहे थे। जैसे हम किसी को मिल ले जो हमें सबसे प्रिय है, अगर हम चाहे कभी कभी अब भगवान के दर्शन करने जाते हो, ठाकुर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जी भर के आपने उनका दर्शन किया, लेकिन वो छवि आपके मन में बैठ गई, राइट। तो आप आँख कभी कभी चलते चलते भी आँख बंद करके आहा हा हा क्या दिख रहे थे ठाकुर जी, मज़ा आ गया, समथिंग लाइक दैट। सिमिलर जो फीलिंग्स थी वो भगवान शिव के अंदर भी उत्पन्न हो रही थी, राइट। सती सुदशा शंभु के देखी, राइट, उर उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने जब भगवान शिव की यह दशा देखी तो उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। किसी भी चीज में संदेह ये फर्स्ट स्टेप है, राइट। तो उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। वो अपने मन ही मन में कहने लगी कि शिव जी, शंकर जी जो है उसको सारा जगत उनकी वंदना करता है, उनकी पूजा करता है, वो भगवान है, वो जगत के ईश्वर है, देवता है, मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर निभाते हैं, राइट। ये भगवान शिव जो है ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, राइट। कैसा कि तिन्ह नृप सुतहि किन्हि परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा, भय मगन छबितासु बिलो की, अजहु प्रीति उर रहित नसो। क्योंकि उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम परधाम कह करके प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोके से भी नहीं रुक रही थी। समझ रहे हो? अगर ये कथा सुनी होती तो उनके मन में ये भ्रम नहीं रहता, लेकिन जो कि कथा में अविश्वास था, श्रोता वक्ता के प्रति अविश्वास था, तो कथा में ध्यान नहीं दिया, तो लीला को समझ नहीं पाए। तो जब भगवान शिव के अंदर ये लक्षण देखे, राइट, कि भगवान की जय हो, ये हो, तो समझ नहीं पाए। अरे एक सिंपल से जो राजकुमार है, राइट, उनको देख के भगवान शिव इतने पुलकित क्यों हो रहे हैं, राइट, उनकी प्रीति रोक के क्यों नहीं रुक रही है, राइट। सो दिस इज व्हाट द संदेह स्टार्टेड इन हर माइंड। और एक संदेह जो भगवान के प्रति होता है विच लीड्स टू द अनदर एंड अनदर एंड अनदर एंड अनदर। तो कभी कभी ना भक्त के प्रति भी ऐसा होता है। अगर हम किसी भक्त के प्रति संदेह करते हैं तो एक संदेह लीड्स टू अनदर संदेह। तो आई वुड रेकमेंड कि कभी ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि हमारी सभी के साथ पटे, हम सभी के साथ जेल हो, राइट। तो कभी कभी क्या करना चाहिए, अगर हमारे विचार या हमारी फ्रीक्वेंसीज किसी के साथ ना मिले, तो रेदर देन संदेह क्रिएटिंग या उसको जज करना या उसके बारे में बुरा सोचना, उससे अच्छा क्या करना चाहिए, प्रणाम करके उनसे अपने को किनारा कर लेना चाहिए, राइट। कि हाँ, मेरा मन जो है आपसे मिल नहीं पा रहा, पर आप भी भगवान के बड़े भक्त हो, राइट, मुझे आपके चरणों में कोई अपराध नहीं करना है। तो ऐसे किसी भक्त की जब बारी आए तो रेदर देन थिंकिंग अबाउट हिम बैड, उसको क्रिटिसाइज करना या उसके प्रति कोई मन वाणी से अपराध करना, इससे बचें। इससे अच्छा उस भक्त से किनारा कर लीजिए। मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताश्री बहुत अच्छा कहते थे कि अगर किसी से ना बने तो रिश्ता तोड़ना या उसके बारे में गलत कहने से अच्छा है उससे अपना डिस्टेंस बना लो, दूर से ही प्रणाम कर लो।
So similar thing you can execute in your devotional life as well, right? तो यहाँ से एक सीख मिलती है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो माता के मन में पहला संदेह हुआ तो फिर उन्होंने भगवान शिव को जज करना शुरू किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पति इतने बड़े हैं जिनके सब मनुष्य देव सब मस्तक झुकाते हैं उनके सामने, और वो एक सामान्य राजकुमार को देख के इतने पुलकित हो रहे हैं। देन शिव थॉट फर्दर अबाउट इट, राइट। वो आगे आएगा कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनिह अमेद, सो ही देह धरी होई नर जाहि न जानत भेद। कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और मेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, उनके दूसरा संदेह है कि भैया अगर भगवान है तो भगवान की व्याख्या वेद कैसे करते हैं। वेद उनको कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है, वो माया के परे हैं, वो माया के पति हैं, माया जिनके से ही उत्पन्न हुई है, वो कभी जन्म नहीं लेते, राइट। वो कभी जन्म नहीं लेते तो इन्होंने जन्म कैसे लिया, ये राम कैसे हो सकते हैं। वो माया रहित है तो राइट, ये एक सिंपल अपनी बीवी के पीछे क्यों घूम रहे हैं। अगोचर है, इच्छा रहित है, इनकी तो कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे गुण भगवान के दिखाए गए हैं, राइट। तो फिर मनुष्य कैसे हो सकते हैं। तो ये उनकी जो लीला है भगवान की, उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ, राइट। पहले भगवान शिव के चरणों में अपराध हुआ उनके प्रति संदेह करके, उसके बाद सी देखिए छड़ी लगनी शुरू हो गई, राइट। फिर याज्ञवल्क्य जी की फिर कथा में संदेह, कथा नहीं सुनी, फिर वापस से भगवान शिव के रोमांच पे संदेह, और अब भगवान की लीला के ऊपर संदेह। तो ये संदेह हुआ। और जैसे भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वः त्यक्ता देहम पुनर्जन्मना ति मामेति सो अर्जुन। कि अगर किसी ने मेरे जन्म कर्म को समझ लिया, मेरी लीलाओं के बारे में समझ लिया, बस इतना करने से ही तुम्हें मुक्ति प्रदान हो जाएगी। जो भगवान ने गीता के अंदर 24 या 25 रास्ते बताए गए हैं मुक्ति प्राप्त करने के, उसमें से एक ये भी है कि आप कथा को अच्छे से श्रवण करें, भगवान की लीला को बस समझ ले। एक बार आपने भगवान की लीला को समझ लिया तो फिर आपको भगवान इस संसार में वापस नहीं भेजेंगे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हियरिंग द कथा, चांटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन चांटिंग के साथ साथ हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? प्रहलाद महाराज ने क्या कहा अपने नवधा भक्ति के सूत्र में, उन्होंने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, राइट, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति के सूत्र में पहली चीज क्या है? श्रवणम। फिर कहा कीर्तनम, वरना सिर्फ कीर्तनम कह देते, क्या जरूरत थी श्रवणम कहने की। श्रवणम क्या किस लिए कहा कि आप कथा भगवान की लीला सुने। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डिवोशनल लाइफ, राइट। फिर कीर्तन करे, फिर नाम जप करे, फिर भगवान का ग्लोरिफिकेशन करे। लेकिन श्रवणम इज द मोस्ट एसेंशियल एंड द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप कहते हो कि मैं श्रवणम नहीं करता, चल जाता है, तो फिर ये माता गौरी जो है, माता सती जो है, वो अपने एग्जाम्पल से हमें बता रही थी कि मैंने श्रवणम नहीं किया तो क्या हुआ, मैं सबसे बड़े नाम जापक भगवान शिव की पत्नी हूँ। तो क्या हुआ, मैं स्वयं नारायण की बहन हूँ। तो क्या हुआ, मैं जगत जननी जगदम्बा हूँ। तो क्या हुआ, मैं माया स्वयं हूँ। लेकिन फिर भी मैं भ्रमित हो सकती हूँ क्योंकि मैंने भगवान की लीला का श्रवण नहीं किया। तो वो अपने इस एग्जाम्पल से हमें बता रही है, राइट। क्योंकि लीला कथा श्रवण करने से आप भगवान की लीला को समझ सकते हैं और आपके लिए मोक्ष का एक द्वार ओपन हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजहि सो किए अन्य इवनारी, ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं,
वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार है, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कि भगवान शिव को, विष्णु को मैं जानती हूँ क्योंकि मैं नारायण की बहन हूँ, राइट? तो मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, लेकिन क्या मेरे भाई जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, ज्ञान के भंडार है, लक्ष्मी के पति हैं, वो क्या ऐसे किसी स्त्री के पीछे भागेंगे जो गुम हो गई है? हाउ इज नॉट फिजिबल, राइट? शंभु गिरा पुनि वृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। कि फिर शिव जी के वचन भी झूठ नहीं हो सकते। एक बार ख्याल आया कि भगवान शिव के वचन कभी झूठ नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार के अपार संदेह उठ रहा थे, किसी तरह भी उनके हृदय को ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। कभी कभी संदेह का होना बहुत ह्यूमन है, बहुत नेचुरल है, राइट? आपके मन में संदेह आए, संदेह इसलिए नहीं आते कि आपने कोई अपराध किया है। कभी कभी प्रकृति के कांटेक्ट में आने से हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों का स्पर्श करते हैं, बहुत सारी इन्वायरमेंट में रहते हैं। खाना कभी कभी अलग जगह खाना पड़ता है, हवा कभी अलग अलग जगह लेनी पड़ती है। तो प्रकृति के संसर्ग में आने से संदेह का होना बहुत ही सामान्य है, राइट? लेकिन संदेह के होते ही अगर आपकी भक्ति में सच्चाई है, अगर आपके ऊपर आपके गुरु महाराज की कृपा है, तो जैसे ही संदेह होता है साथ में ज्ञान का प्रादुर्भाव भी होता है। आपका आपका मन, आपकी आत्मा, आपके अंदर बैठे हुए ठाकुर जी जो है आपको ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं उस संदेह को नलीफाई करने के लिए। सच्ची में अपराध कब बनता है, सब अगर देखना है अपराध कब हमसे हुआ है, कि संदेह हुआ जो नेचुरल है, लेकिन संदेह होते ही अगर ज्ञान का प्रादुर्भाव ना हो, संदेह को नलीफाई करने के लिए आपके अंतरात्मा, आपके अंदर बैठे ठाकुर जी अगर आपको ज्ञान प्रदान ना करें, तो समझना ही आपके भारी अपराध हुआ है, और वही संदेह फिर आपको गिराने के लिए सक्षम है, राइट? सो दैट इज हाउ यू शुड टेक इट। तो यहाँ पे माता को संदेह हुआ, राइट, लेकिन उसके सामने ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। जैसे एक अग्नि लगी, एक फायर क्रिएट हुआ, लेकिन सामने से पानी नहीं मिल रहा उसको बुझाने के लिए, तो धीरे धीरे जो बनी हुई चिंगारी है वो बड़ा स्वरूप पकड़ लेती है और सब कुछ भस्म कर देती है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने जा रहा था। ये संदेह के सामने माता को ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था, और धीरे धीरे ये अग्नि जो है वो बड़े 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 अपराध में परिवर्तित होने वाली थी, राइट? तो उनको कुछ आंसर नहीं मिल रहा था, राइट? यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर जामि सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरहि उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा हमारे अंदर से, लेकिन कहा कुछ नहीं भगवान से, लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी है, वे तो सब जानते हैं, राइट? वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, स्त्री स्वभाव इन द सेंस कि तुम फालतू में सोच रही हो ज़्यादा, राइट? ऐसे संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए, स्पेशली भगवान, गुरु और वैष्णव के प्रति, राइट? कि हाँ बस करो, अब कितना सोचोगी, छोड़ो ना, छोड़ दो। टिपिकली भगवान शिव ये कह रहे हैं कि वो जान रहे हैं माता सती के हृदय में क्या हो रहा है, उनके उनके मन में क्या चल रहा। तो भगवान शिव जान के कह रहे कि सती छोड़ो, तुम्हारा स्वभाव है ये, ऐसा संदेह मन में मत लाओ, राइट? अगर हम होते तो क्या कहते, कथा सुननी चाहिए थी ना, तब तो तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा था। और भगवान शिव कितने निर्मलता से कह रहे कि तुम्हारे मन में चल रहा है, तुम छोड़ो इसे, ऐसे संदेह मन में मत लाओ। लेकिन माता रुकने थोड़ी बाड़ी थी, राइट? तो जासु कथा कुंभजर शिगाई, भगति जासु में मन ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। कि जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई,
ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। भगवान शिव ने अंदर संदेह को समझ लिया और संदेह को समझने से उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो संदेह मैं क्लियर कर देता हूँ। वही उन्होंने प्रेम से कहा जो हम कहते कि तुमने अगर कथा सुनी होती तो यही कथा महर्षि ने गाई थी, राइट। और इसी पे प्रसन्न होके मैंने उनको भक्ति का उपदेश भी दिया था। वो इसी कथा के बारे में कह रहे थे, ये विचित्र कथा, इसे जज मत करो। भगवान शिव बार बार यही कह रहे थे, राइट। जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। आई हैव टू जस्ट पिक अप दिस कॉल। यस प्रभु, आई एम इन अ क्लास, टेल मी। Okay, give me some time. I'm just finishing the class and I'm coming early. Okay. Yeah. 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 So, this is what कि भगवान ने कहा कि यही कथा बताई थी, अब तुमने नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, पर अभी संदेह मत करो, बाद में मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। लेकिन माता रुकी नहीं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ही जावहि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिसकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मारूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया। भगवान ने, शिव जी ने बहुत प्रेम से, बहुत सूक्ष्म तरीके से शॉर्टली माता जी को कथा का सार बता दिया। क्या कहा गया कि ये जो वेद पुराण ये नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, राइट, वही सर्वव्यापक जो तुम सोच रही हो, वही ब्रह्मांडों के स्वामी जो तुम सोच रही हो, वही मायापति जो तुम सोच रही हो, वही नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान, राइट, यही श्री राम जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी खुद की इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतरित हो चुके हैं। सती, संदेह ना करो, स्टॉप इट, राइट, स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, राइट। लागन उग्र उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरिमाया बलु जाने जी। कहा कि यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया लेकिन नहीं हम समझेंगे नहीं, राइट। वैसा ही हम माता सती ने किया। तो यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश बैठ नहीं रहा था, राइट। देखो ये अपराध का रिएक्शंस है। पहला रिएक्शन कहाँ पे पता चला कि संदेह उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका आंसर जो है आपकी अंतरात्मा या आपके अंदर ठाकुर जी आप तक पहुंचा नहीं रहे थे। तो ये पहला अपराध। दूसरा अपराध, क्योंकि भगवान गुरु है, भगवान शिव गुरु है, तुम त्रिभुवन पति तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो सबके गुरु है। तो अंतरात्मा का नहीं सुना। फिर गुरु रूप भगवान शिव ने अपने शिष्य, देखिए क्योंकि माता जो सती है वो भगवान शिव की शिष्या है। जितने भी आप पुराण या शास्त्र पढ़ के उठाओगे 99% या तो माता सती कुछ पूछ रही है, माता गौरी कुछ पूछ रही है और भगवान शिव उसे समझा रहे हैं। इसी डिस्कशन पे पूरे शास्त्र बन गए, राइट। तो ये वैसे भगवान की शिष्या है। तो भगवान शिव ने एक गुरु के अधिकार से माता को समझाया कि ये वही भगवान राम है। लेकिन क्योंकि अपराध बन चुका था और वज्र का वो रूप ले रहा था, वो अग्नि बढ़ रही थी, तो उन्हें इतने बड़े भगवान शिव जैसे परम भक्त की बातें भी उनके समझ में नहीं आ रही थी, राइट। वो समझना ही नहीं चाह रही थी। तब भगवान ने क्या किया, महादेव जी ने मन में ही भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ पे भगवान शिव समझ गए कि यहाँ पे भगवान की माया जो है असर कर रही है, किस पे, सती के ऊपर। तो मेरे वचनों का इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। तो यह जब ये समझा तब उन्होंने सुनकर मुस्कुरा के हुए कहा कि जो तुम रे मन अति संदेहो तो कि न जाय परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ अहु बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाहे। कहा कि भाई मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, राइट।
तो अगर तुम परीक्षा लेना चाहती हो तो जाओ, यू आर फ्री। मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, राइट। तो जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बट की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहु जो जनतु विवेक विचारी। लेकिन बी केयरफुल सती, क्या कहा भगवान शिव ने? जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो परीक्षा लेने से, वो तुम परीक्षा लो, लेकिन विवेक से और विचार करके लेना। क्योंकि अभी तुम जिसकी परीक्षा लेने जा रही हो वो सर्वेश्वर परब्रह्म, राइट, भगवान स्वयं है। तो विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना, राइट। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई ऐसा क्या करूं, परीक्षा कैसे लूं। यहाँ पे भगवान शिव ने कहा था कि सोच समझ कर, राइट, बी केयरफुल। परीक्षा लेने जाओ लेकिन कोई अपराध करके ना आ जाना, बिकॉज यू आर डूइंग बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, राइट। अभी तुम आग से खेलने जा रही हो, अपराध मत करना, राइट। यहाँ शंभ अस मन अनुमाना, इच्छ सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। देखो, भगवान की परीक्षा लेने जा रही है, वो भी अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करते हुए। ऐसे में पॉसिबल नहीं है कि उसका कल्याण हो, पॉसिबल है कि उसका विध्वंस होगा। पर आई कैनॉट हेल्प इट। जब मेरे समझाने भी से भी उसके संदेह दूर नहीं हुआ, राइट, तो समझना विधाता ने अपनी उल्टी चाल शुरू कर दी है, इसलिए सती का कुशल नहीं है। भगवान शिव ने मन में ये सोचा, राइट। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। ये भगवान शिव ने फिर अंतर से अपने आप को समझाया कि अब प्रभु ने जो सोच लिया है वही होगा, तर्क करने से क्या फायदा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी गई कहाँ? प्रभु श्री राम जी के पास। और ये दोहा तो आप सबको पता है, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा, राइट। कि भगवान ने जो सोचा है वो हो के रहेगा, अब उसमें कोई क्या कर सकता है। भगवान शिव ने यहीं पे भाप लिया था, क्योंकि अपराध के अपराध के अपराध के अपराध के बाद सबसे बड़ा अपराध करने जा रही है वो क्या? स्वयं भगवान की परीक्षा। हाँ, भक्त भी कभी कभी भगवान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा में भक्त का ही ग्लोरिफिकेशन होता है, राइट। यहाँ पे भी ऐसा ही है, पर ये एक एग्जाम्पल के द्वारा माता समझा रही है। तो अपराध के बाद अपराध के बाद अपराध के बाद कभी कभी होता है ना कि हमारे अंदर क्वेश्चन उठता है, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, और फिर हम भगवान की या किसी भगवान के सच्चे संत की परीक्षा लेने चल पड़ते हैं। तो अपराध 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 अपराध, और फिर जब ऐसी परीक्षा लेना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा अपराध उभर के आ जाता है, और जो हमें डुबाने वाला होता है, राइट। सो भगवान शिव ने सोच लिया कि भैया इसका कल्याण नहीं है, एंड देन ही स्टार्टेड चांटिंग। जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो आराम से अपनी माला झोली उठाओ और बैठो और भगवान का नाम जप करो। यही भगवान शिव के एग्जाम्पल से हमें समझने को आता है। भगवान शिव कहते हैं कि जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो तो कुछ नहीं करना, भगवान की माला पकड़ो, शांत जगह पे अपने चित्त को स्थिर करो और भगवान का नाम जप करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा। जो भगवान ने सोचा है वही होने वाला है, कोई कितना भी तर्क लगा ले कोई फायदा नहीं, राइट। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप। सती ने बार बार मन में विचार किया और फिर अंत में क्या सोचा कि चलो, ये भगवान राम जो है और लक्ष्मण जी के साथ माता जानकी अर्थात सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं सीता का स्वरूप धारण कर लूं और उनके सामने चली जाऊं। अगर ये सच में भगवान है तो मुझे पहचान लेना चाहिए, नहीं तो मैं ये
मेरे पीछे आ जाएंगे और कहेंगे अरे सीता तो मिल गई, तो फिर मैं प्रूव कर दूंगी कि ये तो भगवान नहीं है। अपराध बन गया यहाँ पे बहुत बड़ा, राइट। एंड दिस इज व्हाट माता सती हैज डन। उन्होंने सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया और फिर भगवान के सामने चली गई। सो आज की कथा जो है हम यहीं पे विश्राम करते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे इस्कॉन मस्कोका में, सॉरी, हंसविल के अंदर इस्कॉन मस्कोका ओपन हुआ है और हम यहाँ पे आए हैं इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसलिए कथा 9 बजे रखनी थी, पर मेरी कुछ सेवा है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके लिए रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ, सो आप सुन सकते हैं फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने विश्राम दिया अपनी कथा को कि माता सती के अंदर क्या क्या अलग अलग स्टेजेस ऑफ अपराध क्रिएट हुए। भगवान शिव ने भी समझा है लेकिन वो नहीं समझी। हरे कृष्णा, राइट। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भगवान की परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने तब भी कहा कि विवेक और विचार करके लेना, कहीं बहुत बड़े संकट में ना फंस जाओ। लेकिन भगवान शिव जानते थे कि संकट आने वाला है, पर कोई क्या कर सकता है, राइट। हुई है वही जो राम रचि राखा। तो आज्ञा लेता हूँ, अगले संडे हम वापस से मिलेंगे 9 o'clock, ठीक है। हरे कृष्णा।